नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सियासत में इस बार हवा कुछ अलग चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे पुराने खिलाड़ियों के बीच अब प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज को एक राजनीतिक स्टार्टअप के रूप में उतारा है। पीके खुद चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बिहार की पारंपरिक राजनीति को खुली चुनौती दी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को कितने सीट मिलेंगे, इस पर प्रशांत किशोर ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज या तो आसमान छुएगा या जमीन पर गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने 30-35 साल तक लालू और नीतीश के नाम पर वोट दिया क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। अब पहली बार उन्हें एक रास्ता दिखा है, इसलिए लोग उमड़ रहे हैं। यह मेरी ताकत नहीं है, बल्कि बदलाव की ताकत है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि उनकी राजनीतिक उपयोगिता अब लगभग समाप्त हो चुकी है। एनडीए में जो अफरा तफरी दिख रही है, 2-2, 3-3 पार्टियां एक ही सीट पर सिंबल दे रही है। यह बताता है कि नीतीश न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से शासन चलाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा है, या तो हम 10 सीट से नीचे रहेंगे या 150 से ऊपर जाएंगे। अगर हम कम सीट जीते हैं तो बिहार में 30 शंकु विधानसभा बनेगी। इस बार हम एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरण तोड़ देंगे। एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। चुनाव बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। दोनों नेताओं ने कहा कि चुनाव के बाद प्रक्रिया के तहत सीएम का चुनाव होगा। इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया ही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित पूरे परिवार को लपेटे में ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सीएम के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार जनता की आवाज़ है और 2025 में भी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे गठबंधन में कोई संशय इस पर नहीं है। यहाँ तो करार है, कोई दरार नहीं है। लेकिन परेशानी विपक्षी दलों में है। लालू जी का पूरा कुनबा ही उलझ गया है। कोई दादी का फोटो लेकर जा रहा है, कोई मम्मी पापा को लेकर जा रहा है, कोई सिंगापुर से संदेश दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। कई उम्मीदवार नामांकन आज दाखिल करेंगे। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आखिरी वक्त तक माथापच्ची चलती रही, लेकिन देर रात तक आखिरकार समझौता हो गया। वहीं एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर दी गई है, जिससे अब चुनावी जंग का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर जारी तानातानी अब कहलगांव सीट तक पहुंच गई है। भागलपुर जिले की इस अहम सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजद ने यहां से रजनीश यादव को प्रत्याशी बनाया है और उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसी सीट से प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में अब कहलगांव में महागठबंधन के दो सहयोगी पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट तय मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद नीतीश और शाह की यह पहली मीटिंग है। इस दौरान भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बता दें कि शाह और नीतीश की यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हुई।